चैप्टर 4 इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब में कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमने पीछे 2 वीडियोस में इसको कवर किया है। इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज पार्ट पर बात करेंगे। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। जब भी आपको नई स्लाइड ऐड करनी होती है तो आप कौन सा ग्रुप यूज करते हैं। पावर पॉइंट पे हम ओपन करते हैं, आप देखिए ये इंसर्ट टैब है और ये आपके पास में होम टैब है। यहां पर ये स्लाइड्स ग्रुप है, SLIDES स्लाइड्स, और यहां पर ये न्यू स्लाइड ऑप्शन है। तो आपका आंसर है स्लाइड्स ग्रुप। यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, तो ग्रुप का नाम है स्लाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय विच फीचर यू कैन सेलेक्ट एंड ऐड इन दैट विल एनहांस योर वर्क। कौन सी फीचर है ऐड इन में जो आपके काम को और ज्यादा ऑप्शंस ऐड करने के लिए आपको परमिशन देती है। तो यहां पर ऑप्शन का नाम है माई एड इन्स। विद दिस फीचर यू कैन सेलेक्ट एन एड इन दैट विल एनहांस योर वर्क। तो माई एड इन्स ऑप्शन का सही नाम ये है, और आपके ऑप्शंस में जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं माई एड इन्स, गेट एड इन्स, ऑब्जेक्ट और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन ए माई एड इन्स करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वेज आर देयर टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू योर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन में पिक्चर ऐड करने के कितने तरीके हैं। तो यहां पर 2 तरीकों के बारे में बात की है। पहला तरीका है, फर्स्ट यू यूज अ लेआउट दैट इंक्लूड अ कंटेंट प्लेस होल्डर। कंटेंट प्लेस होल्डर ऐसा होता है, हम सीधे स्लाइड पर चलकर देखते हैं। जैसे आपकी स्लाइड देख रहे हैं और यहां पर ये इमेज का ऑप्शन बना हुआ है और लिखा भी है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो ये ऑप्शन है जहां से आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप इंसर्ट बटन पे जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन आपको यहां भी मिलेगा, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। तो ये 2 तरीके हैं, लेआउट के थ्रू और इंसर्ट टैब में पिक्चर ऑप्शन के थ्रू। यहां ऑप्शन मिले हैं आपको 3, 2, 5, 4। द करेक्ट आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 4, विच बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ ऑडियो क्लिप इनटू अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो यहां पर इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप होना था, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, यहां पर मिसप्रिंटिंग है। और सही ऑप्शन क्या है, ऑडियो है, ऑडियो क्लिप है, वीडियो है या वीडियो क्लिप है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वीडियो वाला ग्रुप है यहाँ पे ऑडियो ऑप्शन लिखा है, वीडियो और ऑडियो, AUDIO, सिंपल ऑडियो ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे सिंपल ऑडियो लिखा है। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट है, 4th का ए है, ऑडियो। क्वेश्चन नंबर 5, विच बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ वीडियो क्लिप इनटू अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। अब कौन से बटन से वीडियो ऐड होती है। तो वीडियो के लिए भी आपके पास में सिंपल वीडियो बटन अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो वीडियो ऑप्शन, ऑप्शन बी है। तो जितने भी MCQs हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन ए स्लाइड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बाय विच के अंदर ऑप्शन ए माई एड इन्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन बी 2, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन ए ऑडियो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन बी वीडियो। ये करेक्ट आंसर्स हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स पर बात करते हैं। पहला ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट है, इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इन प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन में एनिमेशन और ट्रांजिशन लगा सकते हैं इंसर्ट टैब के थ्रू। तो ये हमारा इंसर्ट टैब है जिसमें कहीं भी एनिमेशन और ट्रांजिशन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन और एनिमेशन ये दोनों अपने आप में टैब है। दैट इज वाई जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारी फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टोर फीचर्स डजंट अलाउ यू टू फाइंड एड इन्स एट द ऑफिस स्टोर। अब यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट बात लिखी है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग यही निकलता है कि ऑफिस स्टोर में जो एड इन ऑप्शन है वो आपको अलग से कुछ फीचर नहीं देता है, जबकि ओपन ऑफिस का जो स्टोर बना है ये ओपन माइक्रोसॉफ्ट के लिए, ये बना ही इसलिए आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देने के लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 3 है, टू इंसर्ट अ लिंक टू आइटम सच एज अ वेब पेज अनदर डॉक्यूमेंट एक्शन बटन इज यूज्ड। जब आपको कोई वेब पेज या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देना होता है तो एक्शन बटन का यूज करते हैं क्या। देखिए प्रेजेंटेशन पर हम आते हैं, इंसर्ट टैब में आपके पास में यह हाइपरलिंक और एक्शन 2 बटन है। आप देखिए हाइपरलिंक भी है और एक्शन भी है। जब आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो यहां लिखा है क्रिएट अ लिंक टू अ वेब पेज अ पिक्चर, जब आपको कोई वेब पेज या कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है। एक्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके लिए एक एक्शन क्रिएट करता है। एक्शन में हाइपरलिंक उसका पार्ट है। देखिए हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप कोई वेब पेज, कोई फाइल, कोई फोल्डर अटैच कर सकते हैं। जबकि आप एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर हाइपरलिंक के लिए यहाँ पर बताएंगे कि आपको कौन सी स्लाइड पर आगे पीछे जाना है या किसी और पर्टिकुलर फाइल को या यूआरएल को ओपन करना है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो जो हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में बात लिखी है यहाँ पर स्टेटमेंट कि आपको वेब पेज या किसी डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए एक्शन बटन की जरूरत पड़ती है, तो ये गलत है क्योंकि आपका ये काम हाइपरलिंक ऑप्शन से हो जाता है। सो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 है द स्लाइड नंबर रिफ्लेक्ट्स द पोजीशन ऑफ द स्लाइड विद इन द प्रेजेंटेशन। सो ये करेक्ट है। जब आपकी स्लाइड पर नंबर लिखे हुए होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी स्लाइड कौन से नंबर पर है, आपकी स्लाइड की पोजीशन प्रेजेंटेशन में पता चलती है। स्टेटमेंट 4 यहाँ पर ट्रू है। अब तक की जो ऊपर की तीनों स्टेटमेंट थी ट्रू फॉल्स में, वो तीनों फॉल्स थी। चौथी स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है जो बताती है कि स्लाइड पर दिए हुए नंबर स्लाइड की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 पर आते हैं। द हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू इंसर्ट द डेट एंड टाइम इनटू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में डेट और टाइम ऐड करने के लिए हम हेडर फुटर का यूज करते हैं क्या? लेट्स सी, चेक करते हैं। इंसर्ट टैब में हमारे पास में ये टेक्स्ट ग्रुप है जिसमें ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन है, जबकि यहाँ पर डेट एंड टाइम भी ऑप्शन है। लेकिन कमाल की बात क्या है, देखिए ध्यान से, जब हम हेडर फुटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स आता है और डेट एंड टाइम ऑप्शन आता है। जब आप डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो केवल डेट और टाइम का ऑप्शन आता है, स्पेसिफिकली डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। तो हेडर फुटर से भी आप डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं और सिंपल डेट एंड टाइम से भी आप डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। हेडर फुटर आपका जनरली हेडर टेक्स्ट को भी ऐड करने में आपकी हेल्प करता है और इवन डेट और टाइम को भी ऐड करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है आपके लिए, जिसमें हेडर एंड फुटर, ये भी आपकी डेट एंड टाइम के लिए काम कर रहा है, और डेट एंड टाइम ऑप्शन ये भी हेडर एंड फुटर डायलॉग बॉक्स अपीयर कर रहा है, ये भी सेम काम आपके लिए कर रहा है। तो स्टेटमेंट नंबर जो 4-5 है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ट्रू है। सो पांचों स्टेटमेंट जो लिखी हैं उसमें स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5 आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। वेरी शॉर्ट आंसर्स पर आते हैं। Which feature can be used to record the computer screen and related audio before inserting the recording onto a slide? एक स्लाइड पर आप अगर कुछ चीज रिकॉर्ड करना चाहते हैं मॉनिटर की स्क्रीन से और उसे आप अपनी स्लाइड पर ऐड करना चाहते हैं तो कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस जहां दिए हुए हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और यहाँ लिखा है दिस फीचर कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द कंप्यूटर स्क्रीन। तो जो क्वेश्चन दिया था बिल्कुल उसी को मैच करता है ये आंसर है। सो ऑप्शन का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। लेकिन जब आप इस आंसर को कंप्लीट लिखेंगे तो आपको लिखना होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर कैन बी यूज्ड। ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे और विच की जगह स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन एक पूरी स्टेटमेंट लिख करके इस आंसर को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड। आपकी स्लाइड पर डेकोरेटिव टेक्स्ट अगर लिखना हो तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो इसके लिए आपके पास में टेक्स्ट ग्रुप है और आप यहां देखेंगे ये लिखा है यूज दिस बटन टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड। तो कौन सा ऑप्शन है? वर्ड आर्ट ऑप्शन है। यहां पर भी आप स्टेटमेंट को एक लाइन में पूरा कंप्लीट करेंगे, विच की जगह वर्ड आर्ट डालेंगे, वर्ड आर्ट बटन इज यूज टू इंसर्ट डेकोरेटिव टेक्स्ट इनटू अ स्लाइड और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं विच बटन इज यूज टू इंसर्ट अ हेडर एंड फुटर। सो हेडर फुटर के लिए आपको टेक्स्ट ग्रुप में ही ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर ऑप्शन। आपको सिंपली यहां पर भी विच बटन की जगह विच की जगह हेडर एंड फुटर लिखना है और पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हेडर एंड फुटर बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हेडर और फुटर इनटू द प्रेजेंटेशन और फॉर हैंडआउट्स, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ वीडियो इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको वीडियो ऐड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में तो क्या स्टेप आप फॉलो करने वाले हैं? यहाँ पर मीडिया ग्रुप में वीडियो ऑप्शन है और सिंपल यहाँ लिखा है दिस बटन इज यूज टू इंसर्ट अ वीडियो क्लिप इनटू अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। वीडियो कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द वेब, फेसबुक और फ्रॉम अ फाइल दैट इज स्टोर्ड इन अ फोल्डर ऑन द कंप्यूटर। तो ये टेबल आप कंप्लीट बनाएंगे, ये इमेज भी आप बनाएंगे और ये स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे, तो ये आपका वीडियो ऐड करने के जो स्टेप्स हैं वो इसी में कवर हो जाएंगे। और इमेज बनाएंगे तो आपके जो आंसर है उसमें ग्राफिकली और आंसर्स में एक वैल्यू बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट में आपका राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ शेप।
एक पिक्चर ऐड करनी है और उसको एक शेप में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, लास्ट में यही स्टेप दिए हुए हैं, इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ शेप। 2 स्टेप में काम कंप्लीट किया है और यहाँ पर ये एक इमेज भी दी है। तो आपको ये इमेज भी ड्रॉ करनी है अपनी फेयर कॉपी पे और ये दोनों स्टेप भी लिखने हैं इस हेडिंग के साथ में। आई होप आपको पूरे के पूरे एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और ये वेरी शॉर्ट आंसर्स प्रैक्टिकली देख करके भी समझ में आए होंगे कि लॉजिकली इनका आंसर ऐसा क्यों होना चाहिए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो की कमेंट्स में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक भी दिया हुआ है पीडीएफ का। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।